मैं हूं अभी टंडन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम घातांक एवं करणी की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं और इसमें हम जो सीरीज टाइप में क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही बार रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। ये रूट में 2, फिर उसके अंदर रूट में 2, फिर उसके अंदर रूट में 2, यहाँ पे भी रूट 2 है और फिर अंदर रूट 2। कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे। देखिए, आप करने को बैठे तो इसकी पावर में 1/2 लिखेंगे, फिर इसकी पावर में 1/2 लिखेंगे, फिर इसकी पावर में 1/2 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सीधा डायरेक्टली क्या करना है, आपको काउंट करना है कि कितने स्क्वायर रूट हो गए। देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको 5 स्क्वायर रूट मिल गए। तो 5 ये 1/2 होता है। अब 2 की पावर में कीजिए क्या, 5। यहाँ पर लिखना है आपको 2 की पावर 5 -1 और यहाँ पर लिखना है 2 की पावर 5। तो ये देखिए, 2 की पावर 5 गुणा करेंगे 2 4 8 16 32, आपको मिलेगा 32। ठीक है, -1/32। तो यहाँ पर आपको मिला 31/32। तो ये आपकी पावर बन जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा उसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर में 31/32। अब इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अगर पावर क्यूब में है तो क्यूब की तरीके कर देंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे ना देके ऐसे पूछता, देखिए कैसे, ये क्यूब रूट 2, फिर यहाँ पर क्यूब रूट 2, फिर यहाँ पर देता क्यूब रूट 2, फिर यहाँ पर देता क्यूब रूट 2। देखिए यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए कितने क्यूब रूट दिए, 1 2 3 4। तो आप क्या करते, यहाँ पर लिखते 3 की पावर 4 -1/3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर जो रूट दिया हो हम उसका चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 9 27 और 81, 81 -1/81, आपको मिला 80/81। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आंसर हो जाएगा आपका 2 की पावर 80/81। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए आपसे नहीं छूटेगा। और मान लीजिए कि मैं कह दूं कि आपका ये जो डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाए तो वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या रूट के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ऐसे ही चलता चला जा रहा है इन्फिनाइट तक मान लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। करने के लिए तो हम क्या करते हैं, देखिए जो मेथड कहता है वो क्या कहते हैं कि ये बराबर मान लेते हैं हम x के। तो ध्यान से देखिए, ये x हो जाएगा, यहाँ पे √12 दिया हुआ है और प्लस, अगर देखिए इस पूरे को हटा भी दें तो भी तो ये x ही है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम कह देंगे x हो गया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया x² बराबर 12 प्लस x। तो यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, x² - x - 12, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए यहाँ से आपके दो कॉन्सिक्वेंट फैक्टर्स आ गए। तो आपको ये तरीका नहीं करना है, आपको यहाँ से डायरेक्टली आपको इसके कॉन्सिक्वेंट फैक्टर निकालने हैं, मतलब कि दो लगातार गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो यहाँ पर ऐसे कौन सी वैल्यू निकलेगी, 3, 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए
कि आंसर यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो प्लस में है, जब प्लस में हो तो हमारा जो आंसर होता है वो बड़ा वाला नंबर होता है। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए तो फिर ये ध्यान दीजिए कि हमारे पास ऐसे ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है। देखिए क्या आ सकता है, सबसे छोटे में 2 आ सकता है, ठीक है। 12 की जगह क्या क्या पूछ सकता है, 12 की जगह 2 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, 12 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 30 पूछ सकता है, 42 पूछ सकता है, ठीक है, 56 पूछ सकता है, 72 पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर ये 1 गुणा 2 हो जाएगा, ये 2 गुणा 3, ऐसे 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9। तो ये नंबर्स हमसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर इनका जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका 4 आंसर है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे जहां जहां प्लस है वहां मैं कहता हूं कि माइनस हो जाए। मैंने कह दिया 12, ये रूट में 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस डॉट 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 डॉट, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही चीज प्रोसेस करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 3 4। तो ध्यान से देखिए, जो वैल्यू हमें प्लस में हमें बड़ी वैल्यू लेनी थी और जब माइनस आए तो हमें छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो अगर माइनस आता है तो हमें छोटी वैल्यू हमारा आंसर है, अगर प्लस आता है तो बड़ी वैल्यू हमारा आंसर है। हमें इसके कॉन्सिक्वेंट्स 2 फैक्टर निकाल लेने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टर निकालिए, 5 6 30, तो हमारा 5 और 6। आंसर हमारा, ये माइनस का क्वेश्चन है, आंसर हमारा छोटा वाला होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए यहां से देखिए लोग क्या करने लगते हैं इन क्वेश्चंस में। देखिए जो ये अगला क्वेश्चन है कि सॉल्व करने को बैठ जाते हैं। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, हमें समझना है। यहाँ पर देखिए 11 है प्लस रूट में 19 दिया है प्लस उसके अंदर रूट में 29 दिया है प्लस रूट 49 दिया है, ठीक है। देखिए इतना बड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम तुरंत देखते हैं, यहाँ पे करने लगते हैं। 7 हो गया, फिर 7 जोड़ दिया 36 हो गया, 6 निकल के आया, फिर 25 हो गया, 5 निकल के आया, ठीक है, फिर 5 जोड़ा 16 हो गया, 4 निकल के आया, फिर 5 4 9 हो गया, हमारा आंसर 3 आ गया। तो यहाँ से करने को बैठ जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ संख्याएं बड़ी बड़ी दी हो, ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमें अपनी संख्या देखनी कितनी है, किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है। और ये देखने के बाद आप अगली वाली 2 संख्याएं देख लीजिए कि मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। जिससे कम है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर संख्या थोड़ा सा बड़ी दी हुई है तो इस लास्ट वाले को चेक कर लेंगे, इन दोनों को, कि हमारा आंसर कहीं 3 से 4 तो नहीं हो रहा है। बस यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी संख्या नहीं है, यहाँ से 4 बन के आएगा और 5 4 9 3 निकलेगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या नहीं मिल रही है, तो हम इसका आंसर 3 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से ऐसा क्या होता है कि हमारा एग्जाम में टाइम बहुत बचता है और हम जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आसानी से टाइम दे पाते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है रूट के अंदर 248 प्लस रूट में दिया हुआ है 52 प्लस और इसके रूट में दिया हुआ है 144।
तो अब ध्यान से देखिए कि 248 ये 15 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 16 के स्क्वायर से कम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी संख्या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो है कितना, 16। तो अब आप देखना भी चाहें तो यहाँ से 12 निकल के आएगा, ये 64 बनाएगा। यहाँ से 8 निकल के आएगा, 8 और 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 8 16 हो जाएगा, लास्ट में कितना आएगा, 6। और 16 के स्क्वायर में 256, लास्ट में कितना होता है, 6, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, √7 अपॉन, यहाँ पे दिया हुआ है रूट के अंदर 16 प्लस 6√7 माइनस रूट के अंदर 16 माइनस 6√7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने को कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो कि कितना होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप देखिए आपको क्या सॉर्ट आउट करना है इसको, कि अगर ये किसी का स्क्वायर बन जाए तो ये वैल्यू प्लस में निकल आएगी। ये मान लीजिए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए तो ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये सेम फिर उसी का माइनस का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए a प्लस बी निकल के आएगा, यहाँ पर माइनस ये a और ये हो जाएगा प्लस का b, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिंपल सा आंसर 2b आ जाएगा। तो हमें सेम यही चीज करनी है। इसको चेक कर लीजिए कि आपका किसका स्क्वायर बन रहा है, 16 प्लस 6√7। मैंने आपको समझाया था ये जो वैल्यू दी हुई है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसके पिछले वीडियो में ये चीज मैंने समझाया था कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे, ये जो वैल्यू है वो हमारी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और ये जो वैल्यू है इसको रख देते हैं 2ab के कंपैरिजन में। तो यहाँ से देखिए 2 से 6 को काटा तो 3 आया, तो ab बराबर हमें क्या निकल के आया, 3√7। तो अगर a यहाँ पे a या b में से एक हो गया √7 और दूसरा हो गया 3, तो हम स्क्वायर करके चेक करते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 7 मिलेगा। अब देखिए क्या 16 है, दैट मीन्स हमारा जो बड़ी वैल्यू है वो a लेंगे, और जो छोटी वैल्यू है उसको b लेंगे। देखिए किसका स्क्वायर ज्यादा है, ये, तो ये वैल्यू हमारी बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको पहले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब यहां से कर देते हैं 3 प्लस √7, यहाँ पर देखिए ये आपका √7 है। देखिए मैंने यहाँ पर निकल के आया 3 प्लस √7, और मैंने बताया था कि यहाँ पर स्क्वायर होगा और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम यही, जब स्क्वायर यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस √7, यहाँ पे स्क्वायर होगा और उससे ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये माइनस है, तो अगर इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो देखिए ये प्लस का था, ये माइनस हो गया। अब ये माइनस था तो इस माइनस से गुणा होकर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस वाले में ब्रैकेट हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, हम आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और √7 प्लस √7 ये हो जाएगा 2√7। तो देखिए √7 से √7 कैंसिल हो गया, हमारा जो सिंपल सा आंसर है वो आ गया 1/2। देखिए यहाँ पे कुछ करने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ये वर्गमूल, ये जो स्क्वायर रूट बनाना है वो किसका वर्ग है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए पहले तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि अगर कुछ वैल्यू दी हो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, परिमेयकरण कराकर इसको सॉल्व करेंगे
तो आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। और जब इसका रिवर्स का रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन करेंगे तो इसका जब परिमेयकरण कराकर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि एक्चुअल में ये क्या है। ये वैल्यू आपको बार बार करनी नहीं है, या आप दिमाग में रखिए कि ये है। और आपको मैं अगली क्लास में थोड़ा सा कुछ एडवांस बताऊंगा, तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू है 10, 15 की, और ये वैल्यू है 10 में 75 डिग्री की। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि अगली क्लास में इसका बहुत ही बेनिफिट है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जिसमें इसका यूज करके एक बड़ा सा सवाल, जिसको बहुत टाइम लगेगा लेकिन देखते ही आंसर मार देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में हमें रूट 2 की वैल्यू दी है। रूट 2 की वैल्यू हमें पता है 1.4142। ठीक है, अब देखिए हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि 7/3 प्लस रूट 2 इसका मान क्या होगा। अब पहले तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको लिखा है 1/, यहाँ पे मैं कह दूँ 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ, मैं सिर्फ साइन बदलना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये चेक करूँगा कि मैं इसका स्क्वायर करूँगा, हमें मिलेगा 9, मैं इसका स्क्वायर करूँगा, मुझे मिलेगा 8। इनका डिफरेंस जो है 1 है। क्या है? 1 है। तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर दूंगा माइनस साइन लगाकर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये डिफरेंस 1 ना हो, मान लीजिए कि डिफरेंस आए x, तब क्या करूंगा, तो अगर x आता है डिफरेंस, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऐसी भिन्न में हमें ऊपर x दिया हो। अगर x ऊपर ऐसे दिया है तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं कि देखिए आपको दिया है √5 प्लस √3। यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 निकल के आएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3 निकल के आएगा। डिफरेंस कितना है? 2। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसको √5 माइनस √3 लिख दूं, मैं नहीं लिख सकता। मैं कब लिख सकता हूं? जब जितना यहाँ पे डिफरेंस है वो वैल्यू अगर ये ऊपर है। ध्यान से देखिए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पर 1 की जगह पर 2। जितना यहाँ डिफरेंस है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस है, वो वैल्यू यहाँ पर ऊपर होनी चाहिए। तब मैं डायरेक्टली साइन पलट कर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है, बार बार परिमेयकरण कराने की जरूरत नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जितना डिफरेंस है वो यहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1, तो आप क्या करेंगे, जितना डिफरेंस है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर समझिए, यहां पर आप देखिए ये स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, यहां पर स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा। डिफरेंस कितना है? 7। तो आपको पता है कि 7 ऊपर दिया है, तो आप इसको डायरेक्टली पलट कर लिख देंगे कि ये हो जाएगा 3 माइनस √2। देखिए इतना एफर्ट हमने क्यों किया? क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि यहाँ पर परिमेयकरण कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप डायरेक्टली करें कि साइन पलट कर यहाँ पर लिख दें। ठीक है, आप देखिए अब √2 की वैल्यू रख दीजिए 3, और यहाँ पर 1.4142 माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 8, 5, 8, 5.1। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि 1.5858। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन भले ही कोई आसान हो, आपको लगे कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको देखिए, समझिए कि कहीं कोई
कोई एडवांस ट्रिक तो नहीं है क्या, इससे आसान भी कुछ बताया तो नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखिए 1 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √3, और यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है 1 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो अब आप ये सोचें कि यहाँ पे मुझे प्रमेयकरण कराना है, तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। आप चाहते कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में कहीं 2 दिया होता तो मैं डायरेक्टली इसको ऊपर ले जा सकता था माइनस साइन लगाकर, और यहाँ पर भी आप सोचते कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर 2 दिया होता तो आप इसको ले जाते प्लस साइन बनाकर, लेकिन नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा था कि जो अगर ना दिया हो तो उसको उससे भाग दे देंगे उसी डिफरेंस से, तो मैंने 1/2 दोनों में भाग दे दिया और मैंने उसका कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/2 को इसमें दोनों में भाग देकर कॉमन ले लिया। ऊपर मिला है मुझे 1 प्लस √2, वो तो दिया है, और ये मैंने ऊपर साइन बदल दिया, तभी तो 1/2 मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस आएगा, ठीक है, ये प्लस था, अब आ जाएगा माइनस, यहाँ पर निकल के आएगा 1 माइनस √2 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई में √5 प्लस √3, ठीक है। अब आप यहाँ समझिए, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा √5, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करना है और जो भी कटे उसको काट पीट देना है, ठीक है। मतलब जो भी घटेगा जुड़ेगा उसको जोड़ देना है और जो घट जाएगा उसको घटा देना है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपका पहले यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ 1 से √5 में, दोनों प्लस के √5 आया, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई किया हमने इस पर, तो देखिए प्लस और माइनस माइनस आया, ये हो गया माइनस का √3। अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई किया तो यह है हमारा प्लस √10, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई किया तो यह माइनस का √6, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेम प्रोसेस किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो पहले आ गया √5 प्लस √3, ठीक है। अब जब ये माइनस के √2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √10 आ जाएगा, और इसमें माइनस से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का √6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या कैंसिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का √2 है, यहाँ सॉरी प्लस का √3 है, माइनस का √3 है, दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का √10 प्लस का √10 और माइनस का √10, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2√5, और यहाँ पर देखिए ये दोनों जो √6 है वो दोनों माइनस के हैं, 2√6, और ये देखिए 1/2 हमारा मल्टीप्लाई में है, कॉमन लेके बाहर, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2 का जब कॉमन लिया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर आ गया √5 माइनस √6, ओके। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, x बराबर 7 प्लस 4√3 दिया है, ठीक है। तो आपको वैल्यू बतानी है x³ प्लस 1/x³ की। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।